जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार सफल स्टडी सेंटर में। आज हम देखेंगे जो बिहार पुलिस का खान सर का बुक है उससे सेट नंबर 16 को। ठीक है, तो सभी लोग अपने दिल, दिमाग, हाथ, पैर और साथ में कॉपी कलम भी लेकर के बैठ जाएं, ताकि हम आंसर जब मिलाएं तो आप अपने से भी जो जानिएगा आंसर उसको कॉपी में नोट करते जाइएगा उसका आंसर, और वीडियो के अंत में बताइएगा आपका कितने नंबर सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज हम देखेंगे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया है 12 जनवरी 2020 को द्वितीय पाली मतलब सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, और सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखते चलेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा अगर वीडियो लंबा हो तो। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा, देखिए प्रारंभ में 1966 में खरीफ फसल की ऋतु हुआ था, ये सही है। इसका प्रारंभिक अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ है, ये भी सही है। आरंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश को मिला, बिल्कुल सही है। यह केवल चावल के लिए उत्पादन नहीं, ये गलत है। देखिए नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, परंतु भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में हुई है। यह अधिक उपज वाले बीजों, रासायनिक खादों और नई तकनीकों का प्रयोग पर आधारित है। इसमें गेहूं के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। क्रांति के फलस्वरूप भारत पहली बार खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है 2 नंबर, शक्ति गुणांक का मान होता है। तो शक्ति गुणांक का होता है 0 और 1 के बीच। देखिए शक्ति गुणांक का मान होता है 0 और 1 के बीच, कुछ भी हो सकता है। 0 और 1 के बीच पॉइंट में भी हो सकता है, लेकिन 1 से कम ही होगा। शक्ति गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात यह मात्रकहीन राशि है। अगला है, उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनता है। देखिए उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होता है जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे कम दूरी होती है, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह स्थिति 4 जुलाई को होता है। इस स्थिति में पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी 15.2 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो मार्शल ने। देखिए मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह मनुष्य की उन व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनका भौतिक साधनों के प्राप्त करने से तथा उनके भौतिक उपयोगों से घनिष्ठ संबंध है, जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या की थी। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की सहायता की। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द अनिष्ट, दुर्व्यवस्था है शुद्ध शब्द। ठीक है, देखिए अनिष्ट लिखा हुआ है तो अनिष्ट ऐसे लिखाएगा अनिष्टो, अनिष्ट इसमें ठो दिया हुआ है। ठीक है, तदोपरांत होता है, तदुपरांत होता है, तदुपरांत होता है। निरीक्षण तो ऐसे होता है निरीक्षण, ये सही है। और ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सिफर चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नहीं है? तो रोपड़ संबंधित है, लोथल संबंधित है, कालीबंगा संबंधित है, बालाथाल संबंधित नहीं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल रोपड़ पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। लोथल खंभात की खाड़ी पर भोगबा नदी गुजरात में स्थित है, और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है।
कालीबंगा राजस्थान के घग्गर शरावती नदी पर स्थित है, परंतु बालाथाल राजस्थान के उदयपुर जिले में बनास नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है और यह एक आहार संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है कि अल्फा कण का द्रव्यमान 4u होता है और जो अल्फा कण He मतलब हीलियम नाभिक की तरह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और इसकी संयोजकता 2 पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में है बिहार राज्य। देखिए कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। और बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अगला है 10 नंबर, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा द यूज ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, राम खेल रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राम खेल रहा है इस वाक्य में एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, मेरे भाई अगर वीडियो को देख रहे हैं आप, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में से जरूर से जरूर शेयर कीजिए। देखिए मेरा आज तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी हम वीडियो इसको लेकर के आए हैं क्योंकि परीक्षा में अब से काफ़ी दिन बचा नहीं। एक नए नोटिस के अनुसार फिर से परीक्षा जैसे 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं आप भी उस तरह से मेहनत करिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए। देखिए अगला है, भारत में धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 17। देखिए ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े, इसे सतत विकास या धारणीय विकास कहा जाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सितंबर 2015 के 17 सतत विकास लक्ष्यों को स्वीकार किया है। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन, कैलामाइन एक खनिज है जिसमें होता है तो ZnCO3 होता है। ZnCO3 को जिंक कार्बोनेट कहते हैं। देखिए जस्ता अयस्क सबसे अधिक जिंक कार्बोनेट ZnCO3 के रूप में पाया जाता है जिसे कैलामाइन या स्मिथसोनाइट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, पुष्प के किस भाग से कैंसर प्राप्त होता है या उत्पन्न होता है? तो वर्तिकाग्र या वर्तिका से। कि भारत में केसर की खेती जम्मू के किश्तवाड़ तथा जन्नत ए कश्मीर के पामपुर के सीमित क्षेत्रों में अधिक की जाती है। केसर को क्रोक्स सेटिवस नामक पौधे के पुष्प भाग वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया आयन। तो इसका आंसर होगा एक संयुग्मी अम्ल। ठीक है, देखिए अमोनिया आयन एक संयुग्मी अम्ल है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4 NH3 H प्लस आयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश किया है? तो स्वर्ण सिंह समिति। देखिए भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार प्रदान किया गया है। अब वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 12 है। अगला देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो CH4, इसको मीथेन कहते हैं। मीथेन सबसे हल्का हाइड्रोजन है और इसमें एक कार्बन के और 4 हाइड्रोजन परमाणु है। इसका आणविक परमाणु भार 16 है और यह एक ईंधन गैस भी है जिसे मार्स गैस CH4 कहा जाता है क्योंकि यह दलदली भूमि से उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए विस्तार पूर्वक हम बताए थे, उसमें से ये प्रश्न आप बना सकते हैं। देखिए विश्व में हरित क्रांति के प्रवर्तक
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे अधिक ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा। नहीं, इसका आंसर होगा बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। जो बड़ा बड़ा राज्य होगा वो नहीं भेजेगा। तो लोकसभा में राज्यों द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या है बिहार में जो कि 40 है, गुजरात 26, राजस्थान और आंध्र प्रदेश 25 भेजता है, छत्तीसगढ़ में 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम। देखिए मैग्नीशियम से छोटा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से छोटा सोडियम का साइज क्रम गलत है। इसका सही साइज होगा मैग्नीशियम से बड़ा होगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा होगा सोडियम। 21 नंबर क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विवेकानंद। देखिए शिकागो जो कि अमेरिका में पड़ता है, और शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया था। यह रामकृष्ण परमहंस की मुख्य शिष्यों में से एक थे। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इन्हें तूफाने हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था। कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था। तो एली व्हाइटनी ने। देखिए अमेरिका की एली व्हाइटनी ने 1793 में इसमें कॉटन जिन आविष्कार किया था। इसके द्वारा कंपास के धागों को बीजों को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास कितना होता है। तो आंसर होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। कि एक मानव के लिए औसत श्रवण सीमा 20,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है और श्रवण प्रक्रिया की सहायता के लिए 3 मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया जाता है किसके द्वारा। तो मूलिस ने किया था। कि जीन परिवर्तन तकनीक की PCR को विकसित करने का श्रेय केरी मुस्लिन को दिया जाता है। पॉलीमरेज अभिक्रिया श्रृंखला द्वारा जीन की एकमात्र किस्म से अनेक प्रतियों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, क्वेश्चन है, चूज द सुटेबल फ्रॉम द चॉइस गिवन टू मेक द सेंटेंस मैग्निफिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आई नीड ऑफ माई कार। मेरी कार की ज़रूरत है पेट्रोल का। ठीक है, आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार। 26 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किसे भारत के नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को। इतिहासकार BS स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा था क्योंकि यह एक वीर योद्धा, साहसी, पराक्रमी तथा निर्भीक शासक था। 27 में क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट साइनो से। तो इसका आंसर होगा कोआई, COY। से का शाब्दिक अर्थ शर्मिला है। दिए गए विकल्प में से COY का समानार्थ क्या होगा। समानार्थ होगा कोआई, COY। 28 से वर्मी कंपोस्ट में संतुलन मुख्य जीव कौन सा है। जीव का नाम कौन सा है। तो होगा केचुआ। वर्मी कंपोस्ट में केचुआ आएगा कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव केचुआ है। इस कंपोस्ट को केचुआ की सहायता से तैयार किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्व रहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं है। तो मिल का नहीं है। देखिए राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता हॉब्स, लॉक एवं रूसो हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत कल्पना की है कि मानव समाज के विकास के इतिहास की एक ऐसी अवस्था है जब राज्य नहीं थे, तो वरना कुछ प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इंग्लैंड के दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला देखिए 30 नंबर, एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल कितना दिया जाता है।
तो इसका आंसर होगा VP/D, ऑप्शन नंबर डी ए। कि वह गैस जो नियमों का या गैस के समीकरण का प्रत्येक दाब पर एवं ताप पर दृढ़ता से पालन करती है उसे आदर्श गैस कहते हैं। एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों के चाल VP/D होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए इसका आंसर जैसे होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। कि जूठन हिंदी भाषा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा है। पुस्तक दलित जाति में जन्मे लेखक की कठिनाइयों और संघर्ष का वर्णन प्रस्तुत करती है और भारतीय समाज में जाति प्रथा, स्वर्ण मानसिकता और आरक्षण जैसे पहलुओं पर प्रकाश डालती है। अगला है 32 में पीपुल्स बार ग्रुप संबंधित है, तो इसका आंसर होगा नक्सलवाद से। पीपुल्स बार ग्रुप नक्सलवाद से संबंधित है। नक्सलवाद के उदय के प्रमुख कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता और शोषण को माना जाता है। इस ग्रुप का गठन दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में 1980 को कोरापल्ली सीतारमैया द्वारा किया गया था। अगला देखिए 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो बात के लिए अलग समिति संबंधित नहीं है। ये पीपुल्स बार ग्रुप नक्सलवाद से संबंधित है। नक्सलवाद के उदय के प्रमुख कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता और शोषण को माना जाता है। इस ग्रुप का गठन दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में 1980 को कोरापल्ली सीतारमैया द्वारा किया गया। भारत में गरीबी का आकलन करने का लिए योजना आयोग द्वारा वर्ष 1979 में YK आलंग की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की थी। अगला है कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो इसका आंसर होगा माओ जोडोंग। कि माओ जोडोंग कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम नेगेटिव टू एसेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटेंस बिलिंग बिलो। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विथ आउट फायर। तो इसका आंसर होगा व्हेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। व्हेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। अगला देखिए 36 में क्वेश्चन, जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइज पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर होगा 1868 AD में। देखिए जापान में शोगुन ग्रेट जनरल पद की समाप्ति के लिए वर्ष 1868 ईस्वी में नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसमें जापान में संपूर्ण राज शक्ति जापान के सम्राट के अधीन हो गई। मोहेजी का अर्थ है प्रबुद्ध प्रशासन, इसे ही मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता है। अगला है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान आवंटित संबंधित है? तो इसका आंसर होगा चौथी अनुसूची में। देखिए भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है और 2 क्रमागत छूट के पश्चात इसे 612 रुपये में बेचा गया। ये प्रथम छूट 10% है, तो द्वितीय छूट क्या होगा? देखिए इसका अंकित मूल्य 800, ठीक, और इसका एक 10% छूट दे रहा है। तो 100 में 10 गया तो 90 बटे 100 गुने 100 माइनस x, मतलब x% छूट दिया बटे 100 बराबर 612। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा और 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 15%। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 39 निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सिल्वर। देखिए सिल्वर मतलब चांदी की चालकता सबसे उच्च होता है और यह विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है। इसकी परमाणु संख्या 47 है। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा ऋणात्मक। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो समान चुंबकीय क्षेत्र से कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिस्थिति की मानव का प्रतिफल प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक वानिकी।
कि सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू किया गया था, जो सामाजिक प्रयासों के वृक्षारोपण से संबंधित थे। सामाजिक वानिकी से तात्पर्य पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण है। वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊपर भूमि पर वृक्षारोपण है। 42वां क्वेश्चन देखिए। 42वां क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सटन एवं बोबड़ी ने। बाल्टन, सटन और थियोडोर बोबड़ी ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सटन ने गुणसूत्र विसंयोजन के मेंडल नियमों के साथ मिलकर वंशागति का क्रोमोसोमवाद प्रस्तुत किया है। 43 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर 1945। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। अब वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान के संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने पर इसमें सदस्यों देशों की संख्या 193 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 44वां क्वेश्चन है, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। देखिए, ब्रिटिश राजनयिक सर टॉमस ने रो 18 सितंबर 1665 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया। इसका प्रमुख उद्देश्य मुगल शासकों के साथ एक व्यापारिक संधि करना था। अगला है, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वेदांग। देखिए, वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद शामिल है। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, जबकि वेदांग को मानवीय रचना माना जाता है। वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। वेदांग को स्मृति माना जाता है। 46वां क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस टू हिंदी। तो इसका आंसर होगा, देखिए, ही यूज टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट टू द पैसेंजर। तो इसका आंसर होगा, वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 47वां क्वेश्चन देखिए, यदि घटना ई प्रायिकता पी से निरूपित की जाती है तो निश्चित घटना का सही निरूपण क्या होगा? तो पी बराबर 1, कि हम जानते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो पी बराबर 1। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो इसका आंसर होगा झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, झांसी की रानी हिंदी भाषा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। यह कविता, इस कविता का विषय 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का विवरण है। 49वां क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय की ओर अरे यायावर रहेगा, अज्ञेय की ओर यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? तो होगा इसका यात्रा वृत्तांत। देखिए, रचनाकार इनके हैं अज्ञेय जी, और वर्ष 1953 में रचा गया था। विद्या यात्रा साहित्य है। अगला है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इतिज और आदि इसका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम भार का उपयोग करता है। तो इसका लाभ क्या हो? देखिए, लाभ बराबर होता है फार्मूला, प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटे CP गुना 100। तो इसका 900 ग्राम का मात्रक लाभ है, और 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम का यूज कर रहा है, तो इसका लाभ होगा 100 ग्राम। तो 100 बटे 900 गुने 100 करिएगा, तो इसका आंसर 0 0 कर देगा, 9 से भागा दीजिएगा 100 में, तो इसका आएगा 11.1/9। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 52 नंबर है, संप्रभुता के बाहुबली सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा लस्की बारकर। ठीक है, देखिए, संप्रभुता के बहुलवादी विचारधारा के प्रमुख समर्थक लास्की बरकर ड्यूगी कोल आदि है। लास्की पहला विद्वान था जिसने
जिसने प्लूरिसिन अर्थात बहुलवाद शब्द का प्रयोग किया। इस विचारधारा के अनुसार राजसत्ता संप्रभुत्व और निरंकुश नहीं है। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ। देखिए भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ कुल 4000 कहीं 96 से 97 किलोमीटर लगती है, जबकि सबसे न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगता है। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकीय कोष घाटे की सीमा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितने निर्धारित की गई है? इसका आंसर होगा 3। देखिए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी, इसका समयावधि थे 2015 से 2020 थी। इस वित्त आयोग के द्वारा राजकीय कोषीय घाटों के सीमा को सकल घरेलू राज्य उत्पाद का प्रतिशत 3% निर्धारित किया गया था। अगला है, बैजनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो इसका आंसर नागार्जुन। नागार्जुन का असली नाम बैजनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की है। अगला है देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी का जलना। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, लकड़ी का जलना, दूध का दही बनना, मोमबत्ती का जलना आदि। अगला है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है एपीकल्चर। ये एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। इसमें शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की देखभाल और प्रबंधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द डैश आयन? जिसका आंसर होगा ऑपरेशन। कोलेक्ट प्लस आयसन होगा कोलेक्शन, सॉरी 58 नंबर नहीं, वो कोलेक्ट प्लस आंसर इसका कोलेक्ट प्लस ITION मतलब कलेक्शन आएगा। ठीक है, 58 का होगा ऑप्शन नंबर डी। एक सौर जल हीटर में गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? जिसका इसका बादल छाए हुए दिन पर, कि बादल छाए हुए दिन में सौर जल हीटर में से गर्म जल प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि सूर्य से आने वाली ऊर्जा का संग्रह नहीं होता। 60 नंबर क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। देखिए ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। यह परिता सूर्य से आने वाली पराबैंगनी या हानिकारक किरणों से जीवों की रक्षा करता है। अगला देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका आंसर होगा वेल ऑस्ट्रेलिया। ठीक, देखिए बेल घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं और यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। यह घास के मैदान विशेषकर जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कई भागों में विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदु x3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए बिंदु है x3 और 5 और 5, 7, तो देखिए x1 का मान हो जाएगा x, ठीक, और x2 का मान हो जाएगा 5। जो पहले होता है x होता है, जो बाद होता है y होता है। y1 का मान है 3, y2 का मान है 7। तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाइएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा तो x का मान जैसे आपका 2 और 8 आ जाएगा। अगला देखिए 2 और 8 ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है 63 नंबर, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो एक रेलगाड़ी का। देखिए किसी
पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। दिए गए विकल्प के अनुसार रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक है इसमें, और बाकी सब हल्का हल्का है। अगला देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए से। कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं कुंजी कहा है। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो मौलिक एसिड। कि मौलिक एसिड C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली प्रथम अस्थायी उत्पाद है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, यदि sin A प्लस cos A प्लस sin A प्लस cos A के का मान क्या होगा? तो इसका आंसर जैसे देखिए sin 90 का मान होता है 1, sin 90 का मान होता है 1 और cosec 90 का मान होता है 1। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर ना A बराबर 90 रखिए, तो sin 90 इसका मान हो जाएगा 1 और cosec 90 1, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी 1 का मान रख दीजिए, sin n a प्लस कोस के पावर n बटे a, तो sin n प्लस कोस n, इसमें भी 1 प्लस 1, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, अंजलि डैश टू परचेज हर स्टूडियो व्हेन डैश टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो विल कंटिन्यू गेट्स इसका आंसर होगा पूर्ण। देखिए अंजलि विल कंटिन्यू टू परचेज हर स्टडीज व्हेन शी गेट्स टू द अनटायर्ड स्टेट्स। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? इसका कुल सदस्य संख्या 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो। ठीक है, देखिए विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है, और विधानसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्य की उपस्थिति होना आवश्यक होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी यात्री को कार से पूरा करता है यदि वह पूरी दूरी का 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बची हुई दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कि माना कि कुल 100 किलोमीटर है, औसत गति कुल दूरी लिया गया समय है। ठीक, तो कुल दूरी हो जाएगा इसका 100, माने कि 100, तो 100 हो जाएगा, और लिया गया समय तो दूरी बटे चाल, दूरी है 30 से चाल है 20, तो 30 बटे 20 और प्लस 60 बटे दूरी बटे चाल, 60 बटे 40 10 बटे 10, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो इसका आंसर होगा देखिए 11,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10,40,99,452, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। बिहार का तीसरा सबसे बड़ा भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 71 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? जिसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। यह भारत के प्रथम व अंतिम वायसराय गवर्नर जनरल थे। अगला है 72 में, महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा साहित्री। आंसर होगा इसका साहित्री, ऑप्शन नंबर बी। कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या साहित्री कहते हैं। दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। यह विश्व में जैविक विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित वाक्य का चयन कीजिए आप, जिसका कठिन तपस्या करना। देखिए भागीरथ प्रयास मुहावरे का उचित अर्थ है कठिन परिश्रम करना। वाक्य के अनुसार रमेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए भागीरथ प्रयत्न कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है?
तो इसका आंसर होगा विद्युत ध्वनि तत्व का निकालना। देखिए, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन से संयोग करता है तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, अथवा पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने को प्रक्रम को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 75वां क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि का लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। 76वां क्वेश्चन है, इससे गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो मिठास। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खटास, धर्म, थकावट, अपनापन, बुढ़ापा, प्यास, भूख, मानवता, मुस्कुराहट, क्रोध, चढ़ाई, ऊंचाई, चोरी, डकैती, ये सब जैसे भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन ऑपर्चुनेट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो मैनेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर डी, मेंट। ठीक है, अगला देखिए, 78वां क्वेश्चन है, मैनेज प्लस मेंट मैनेजमेंट हो जाता है मैनेज का। ठीक, 77वां क्वेश्चन है, सॉरी 78 नंबर, यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जिसका आंसर होगा विल। देखिए, यू विल हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। 79 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? इसका पूंजी निर्माण का निम्न दर। देखिए, पूंजी निर्माण का निम्न दर बिहार के पिछड़ेपन का सबसे अधिक मुख्य कारण है। वो शिक्षा, आर्थिक असमानता, उद्योग धंधे का अभाव आदि, ये सब भी जैसे पिछड़ेपन का कारण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिचिंस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। इसका आंसर होगा गैलापेगोस। ये गैलापेगोस द्वीप समूह के पूर्वी प्रशांत क्षेत्र ज्वालामुखी ये द्वीपों का एक द्वीप समूह है। इस इक्वाडोर गणराज्य को गैलापेगोस प्रांत में स्थित है। गैलापेगोस अपनी बड़ी संख्या में स्थानीय प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, जिनका 1830 ईस्वी के दशक में चार्ल्स डार्विन द्वारा अध्ययन किया गया था और प्राकृतिक चयन के माध्यम से उनके विकास का सिद्धांत को प्रेरित किया गया। अगला है 81 नंबर क्वेश्चन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन के उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन को एक ही मुख्य कोश में जोड़ा जाता है। अगला है, हिस्ट्री वाज डाउट वाई हर चेंज इनटू द एक्टिव वॉइस। तो इसका आंसर हो जाएगा सीट आउट हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए। एक्टिव वॉइस है सीट आउट हिस्ट्री। अगला देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण के मूल m प्लस n तथा m माइनस n है, तो द्विघात समीकरण कौन सा होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 0 होगा। देखिए, द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। बोमेन संपुट उत्सर्जन तंत्र का भाग है। देखिए, वृक्क नलिका एक दोहरी दीवार वाली कप जैसी संरचना से शुरू होता है, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन संरचना घनानंद की नहीं है? इसका आंसर होगा रस पीयूष निधि। देखिए, रस पीयूष निधि के लेखक सोमनाथ हैं और रस पीयूष निधि में श्रृंगार विलास में नायक भेद है। यह पंडितीय पूर्ण ग्रंथि है जिसमें रस, अलंकार, ध्वनि आदि का विवेचना किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा कालाहारी मरुस्थल।
कि बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में है। इनका प्रमुख कार्य आखेट करना तथा खाद्य संग्रहित करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बन सकता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण में। देखिए अवतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सिलिका। ठीक है, ये कांच प्रमुखतः सिलिका, चूना तथा सोडा लाइम से बनाया जाता है और क्रिस्टलीय ठोस रूप में कांच एक अतिशीतल द्रव्य है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से पुंछी आयोग का गठन अप्रैल 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करना एवं केंद्र सरकार को सुझाव देना था। अगला है, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपयों की पूर्ति परिवर्तन कब हुई है? तो 19 अगस्त 1994 में। देखिए 19 अगस्त 1994 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपयों को पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। 91 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? जिसका आंसर होगा भाग 2 में, नागरिकता। देखिए भारत की एकहली नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से भाग 11 में अनुच्छेद 2 में 5 से 11 तक है दिया गया। अनुच्छेद 11 में नागरिकता के मामले पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पादप मलेरिया रोग को दवा का स्रोत है? तो सिनकोना। देखिए सिनकोना वृक्षों की छाल से सिनकोना दवा बनाई जाती है, जिसका उपयोग मलेरिया और बेबियोसियोसिस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। भारत में सिलिकॉन नीलगिरी और तमिलनाडु की अन्नामलाई पहाड़ियों में और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को। क्या 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस के कार्य समिति में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्तावित पारित किया गया था और इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और इस आंदोलन का तत्कालिक कारण ब्रिटिश मिशन की असफलता थी और इस आंदोलन में गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिए थे। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 2 दिन में कर सकता है। यदि ए बी की तुलना में दोगुना कुशल है तो उस काम को बी अकेले कितने देर में कर सकता है? कितने दिन में अकेला काम कर सकता है? देखिए दोगुना पूछ रहा है, ठीक ना। ए और बी एक काम को 2 दिन में कर सकता है। ए की क्षमता बी की तुलना में दोगुना का ए है और बी है। देखिए ए बी की क्षमता ए है, ए दोगुना मानिए 2। ठीक, इसको गुना बटा जोड़ कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुना बटा जोड़ करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 दिन। ठीक, गुना बटा जोड़ का मतलब होगा 1/x प्लस 1/2x करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। हाँ 2 दिन में कर सकते हैं 2। ठीक, 95 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प द मोर्गेन लॉ का है? 95 का इसका आंसर होगा PV/Q -P' - Q। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 95 का। ठीक, अगला है 96, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2013 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। 97 नंबर क्वेश्चन है, एक घन संख्या प्राप्त करने हेतु 6886 को किससे सबसे छोटी संख्या को गुना किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, अगला है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी?
तो इसका होगा अमेजन। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। कि अमेजन दक्षिण अमेरिका की से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबी की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। 99 नंबर है, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित से किस महाद्वीप में स्थित है? जिसका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में। खिलानोज मैदान दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में है, जो एंडीज पर्वत के पूर्व में स्थित है। यहाँ की मुख्य नदी ओरिनीको है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें दूध शर्करा कहते हैं? तो इसको लैक्टोज को दूध शर्करा कहते हैं। दूध में पाए जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। तो वीडियो 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को हम देख चुके हैं इस वीडियो में, और वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और आपके कितने स्कोर आए हैं आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, और आज के लिए इतना है मेरे भाई। तबीयत थोड़ा सा ख़राब था आज मेरा, बहुत ही ज़्यादा फेवर है, फिर भी हम वीडियो लेकर के आए क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी रेगुलर मेहनत करते रहिए, और इस बार वर्दी तो मिलना ही मिलना है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी पर, उनको मेहनत कर रहे हैं तो उनको वर्दी ज़रूर मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी अपने मित्रों में ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।